नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ की अगली वीडियो है। इससे पहले लगभग 13 वीडियो आ चुकी हैं जिसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया जा चुका है। और ये आदिकाल से लेके ये आधुनिक काल गद्य काल चल रहा है हमारा, उस तक पहुंच चुके हैं। आप लोग पुरानी वीडियो देख सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। उसके लिए आप एक चीज़ और कर सकते हैं, इन 4 ऑप्शनों में से आप भी टिक कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं हम। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है? विख्यात है, ये सीरीज तो गलत दिखा है सर। तो भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? शिवपूजन सहाय को कहा जाता है भाषा का जादूगर। एक और आता है कि कलम का जादूगर किसे कहते हैं? तो कलम का जादूगर कहते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी को। और कलम का मजदूर किसे कहते हैं? प्रेमचंद्र जी को। अच्छा, संदर्भ के लेखक हैं, संदर्भ के विनय मोहन, दूधनाथ सिंह, श्री राम वर्मा। इनमें से आ नहीं रहा है समझ में, कोई इनमें से लग तो नहीं रहा है कोई। डी, हाँ देखिए, संदर्भ। संदर्भ किसकी है कृति? ये दिखाई नहीं दे रहा है, मगर इसमें लिखा है कि कोई नहीं है। हाँ, डी है इसका आंसर। आत्मजयी के लेखक हैं, तो आत्मजयी किनकी है? कुंवर नारायण की है। महत्वपूर्ण कृति है, देख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि इनमें से किस कृति रचना का आधार कठोपनिषद है? तो कठोपनिषद किसका है? आत्मजय का है ना, कठोपनिषद आत्मजय। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है, कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन है? मछली घर, धूप के धान, हाशिए का गवाह या उत्सवा? तो मछली घर तो नहीं है, विजय देव नारायण साई का है। धूप के धान रघुवीर सहाय का है। हाशिए का गवाह या उत्सवा, इन दोनों में से लग रहा है, तो इसका होना चाहिए हाशिए का गवाह। आगे अगला प्रश्न, इसमें आप लोग देख सकते हैं इसको। लुकमान अली किस काव्य रचना, लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? तो सौमित्र मोहन है इस रचना के लेखक। इसको डिटेल आप देख सकते हैं इसकी। प्रबंध चिंतामणि के लेखक हैं, तो कौन है प्रबंध चिंतामणि है? मेरुतुंग की, बहुत महत्वपूर्ण है। जयचंद्र प्रकाश के लेखक हैं, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की है। सी है आंसर इसका। आगे जयमयंक जस चंद्रिका, तो एक जयचंद्र प्रकाश है, एक जयमयंक जस चंद्रिका है मधुकर कवि का। डी है आंसर इसका। जैसे जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर ने 1186 में लिखी थी। तो आगे आप लोग देख सकते हैं इसको। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अपराजिता के लेखक हैं, तो अपराजिता किसकी है? रामेश्वर शुक्ल अंचल, नरेंद्र शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। अपराजिता है रामेश्वर शुक्ल अंचल का। आगे देख लीजिए, और भी हैं इनके अपराजिता। देखिए, महत्वपूर्ण पे लगा देते हैं। मधुलिका अपराजिता, अपराधिता लिख रखा है मधुलिका अपराजिता। और भी हैं महत्वपूर्ण, डिटेल आप लोग देख सकते हैं इसको। समाधि लेख के लेखक हैं, तो समाधि लेख, अरे ये थोड़ा सा, समाधि लेख किसका है? आंसर ये है श्रीकांत वर्मा का। समाधि लेख है श्रीकांत वर्मा। आगे आप लोग इसको भी देख सकते हैं, क्या है समाधि लेख। और भी इनके देखिए कौन सा महत्वपूर्ण है? मगध, संचयिता आदि भी इनके में। दिनारंभ, हाँ दिनारंभ, माया दर्पण, और भी देख सकते हैं आप लोग इसमें। मगध, देखिए मगध श्रीकांत वर्मा का है। देखिए श्री राम वर्मा भी दिया है, मगर श्रीकांत वर्मा का है मगध, याद कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न है, मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं, तो अभी पढ़ा था ना श्रीकांत वर्मा। आंसर है इसका बी। आगे आप लोग देख सकते हैं, और डिटेल भी दिया गया है। शेखर जोशी की रचना है, तो शेखर जोशी की रचना कौन सी है? कोसी का घटवार, बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग देख सकते हैं इसकी डिटेल। और भी चीज़ें देखिए, नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़, और भी डिटेल इसकी देख सकते हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? मोतीलाल मेनारिया। आंसर है इसका भी। निम्नांकित में कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? अच्छा, काव्य ग्रंथ नहीं है पूछ रहा है ना।
पथिक है, भारत भारती है, वैदेही वनवास भी है। रसज्ञ रंजन नहीं है। ये रसज्ञ रंजन किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है ना, निबंध संग्रह है शायद। हाँ, देख लीजिए। शंभूक वध, तो शंभूक वध किसकी कृति है? जगदीश गुप्त की। बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए आप लोग भी। और भी बहुत महत्वपूर्ण डिटेल दी गई है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक हैं तो कौन थे? पीताम्बर दत्त बड़थवाल थे ना, गोरखवाणी। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया गया है, उसे आप लोग पढ़ सकते हैं। एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं तो एकलव्य किसकी है? रामकुमार वर्मा की है। बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए इसको। और भी देखिए, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमिटाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूपरंग, रजत रश्मि, दीपदान, ऋतुराज, इंद्रधनुष, पांच जन्य कौमुदी महोत्सव। बहुत महत्वपूर्ण डिटेल है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। अंगद पैंच किसकी है? तो अंगद पैंच है ईश्वरदास की कृति। भरत मिलाप भी है इनकी, ये भी पढ़ लीजिए। कवितावली किसकी रचना है? तो कवितावली हमको पता है किसकी है। अरे लाल दास लिखा है, राम प्रिया शरण लिखा है, मधुसूदन दास और रामचरण दास। तो इसमें से कवितावली तो तुलसीदास की होनी चाहिए, मगर ये है रामचरण दास की। जो राम के चरण के दास होंगे वो तुलसीदास के ही लगभग समान है ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग इसको। अब देखिए, कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है पूछ रहा है ना, तो हम बता देंगे भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी है, नहीं है। भारत दुर्दशा है, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती है, अंधेर नगरी है। भारत हरण नहीं है। अब ये भारत हरण किसकी है, अभी देख लेते हैं किसकी है भैया। देवकी नंदन त्रिपाठी की है भारत हरण। आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है पूछा ना, फिर से नहीं है पूछा है, तो ये है, बी भी है, बादशाह दर्पण भी है, पद्मावती नहीं है। आगे पद्मावती लिखा है, पद्मावत लिखना चाहिए था, मलिक मोहन मुजाहिद। पृथ्वी कल्प, गिरिराज कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर है पृथ्वी कल्प। दिख जा रहा है स्क्रॉल तेज करने में, इसीलिए आप थोड़ा धीरे धीरे करना पड़ेगा स्क्रॉल। निम्नलिखित में से गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है पूछा है ना। देखिए, गिरिजा कुमार माथुर की नाश और निर्माण है, धूप के धान है, पृथ्वी कल्प है, चांद का मुंह टेढ़ा, गजानन माधव मुक्ति बोध का है। आंसर है डी इसका। कौन सी काव्य कृति गिरिराज गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? फिर से पूछ लिया यहाँ पर, कौन सी नहीं है। देखिए, नाश और निर्माण है, छाया मत छूना है, शिलापंख चमकीले है, बुनी हुई रस्सी किसकी? बुनी हुई रस्सी समझ में नहीं आया, बुनी हुई रस्सी है किसकी? इनकी तो नहीं है बुनी हुई रस्सी है, अभी देख लेते हैं, थोड़ा सा आ जाएगा। भवानी प्रसाद मिश्र, बहुत महत्वपूर्ण है, बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र की है। आगे बढ़ लेते हैं। सोए पलाश देखेंगे, सोए पलाश देखेंगे शीर्षक नवीन नवगीत संग्रह के लेखक हैं तो नचिकेता हैं। सोए पलाश देखेंगे तो हम नाचेंगे, ऐसे याद कर सकते हैं आप। आगे इसके बारे में और भी देख सकते हैं डिटेल। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। देखिए, जो हिंदी शब्दानुशासन था वह किशोरीदास वाजपेयी का है। आंसर है इसका बी। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरीदास वाजपेयी हैं। और भी देख सकते हैं आप लोग इसको, डिटेल इसकी, जो बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाली परीक्षाओं में आपको लाभ करेगी। हिंदी व्याकरण शब्दानुशासन फिर से किशोरीदास वाजपेयी का है भैया, बी है आंसर इसका। हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी का है, सी आंसर। हिंदी का पाणिनि, देखिए अब हिंदी का पाणिनि किसका है? किशोरीदास वाजपेयी का है, डी है आंसर इसका। हिंदी का पाणिनि कहा जाता है किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी प्रचारिणी सभा काशी की देखरेख में लिखा गया, जिसका नाम हिंदी व्याकरण है। इसके लेखक हैं, देखिए, जो हिंदी व्याकरण था वो कामता प्रसाद गुरु ने लिखा था, तो ऐसे याद कर सकते हैं ना। व्याकरण कौन लिख सकता है? हिंदी का गुरु, जो गुरु होंगे वही लिख सकते हैं ना, तो ऐसे याद कर लीजिए आप लोग। प्रेमचंद्र सामंत का मुंशी ये किसका है? डॉक्टर धर्मवीर का है। और ये जो डॉक्टर धर्मवीर हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती से अलग हैं।
जो डॉक्टर धर्मवीर हैं ये दलित लेखक थे। और भी देख सकते हैं आप लोग डिटेल। ठंडा लोहा, तो ठंडा लोहा है धर्मवीर भारती का। एक गलता लोहा है वह शेखर जोशी का है, उसको भी याद कर सकते हैं आप। ठंडा लोहा और गलता लोहा अंतर है उसमें। अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग है किसकी बताइए? अंधा युग धर्मवीर भारती है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए। अंधा युग के लेखक धर्मवीर भारती, आंसर है बी इसका। अब आगे थोड़ा सा डिटेल नहीं दी है इसकी, तो बढ़िया है, आगे और पढ़ लेते हैं। दूसरा नंद क्या है? कनुप्रिया, अरे कनुप्रिया है। कनुप्रिया तो धर्मवीर भारती का है भैया। अंधा युग कनुप्रिया धर्मवीर भारती का। धर्मवीर भारती की काव्यकृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है किया है ना? तो इसमें राधा के नवीन रूप का वर्णन किया गया है। राधा का वर्णन तो किया गया है इसमें, मगर राधा के नवीन रूप का वर्णन किया गया। आंसर ये होना चाहिए। सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्ध साहित्य है धर्मवीर भारती की रचना है। इसके अनुसार सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती की रचना नहीं है, बल्कि उन्होंने इस विषय पर शोध किया था। अरे शोध तो किया था, रचना भी मानी जाती है इसकी, इनकी ही। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है पूछ रहा है, देख लीजिए, नहीं है पूछ रहा है ना। सात देखिए, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, सूर्य का स्वागत नहीं है। सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार का है शायद, डी आंसर। हाँ, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? फिर से देख लीजिए, नहीं में कनुप्रिया है, अंधा युग है, ठंडा लोहा है। तो हरी घास पर क्षण भर किसकी है? ये है अज्ञे जी की रचना, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए। और भी बहुत सारी रचनाएं हैं धर्मवीर अज्ञे जी की। किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की थी? तो अब बता देते हैं भैया। तो विष्णु प्रभाकर तो हैं, मगर इसमें हरिऔध नहीं। हाँ, विष्णु प्रभाकर और दिनकर हैं। एक का उपन्यास है, एक का काव्य है, इसे देख सकते हैं आप लोग। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं। तो धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर की है कृति, ठीक है, याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म, नैतिकता और विज्ञान, रामधारी सिंह दिनकर। क्योंकि देखिए ना, ऐसे याद कर सकते हैं, राम जो थे वो धर्म और नैतिकता और विज्ञान में को मानने वाले थे ना, सही बात मानते थे ना राम। ऐसे याद कर लीजिए। रूपावरा, जो रूपावरा है वह कृति है अज्ञे की, आंसर ये है इसका। और भी है, आप लोग इसे देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्या क्या है। बावरा अहरी, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि वो करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि उसे मैं जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बांक पर छाया, बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे देख सकते हैं। असाध्य वीणा भी लंबी कविता है, इसे भी देख लीजिए इनकी। अगला, हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता भी पढ़ा है ना, वो अज्ञे जी हैं, सॉरी, हाँ अज्ञे हैं। असाध्य वीणा अज्ञे जी की है। सच्चिदानंद हीरानंद वासियान अज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? तो प्रलंब काव्य या लंबी कविता है, आंसर होना चाहिए इसका डी। अज्ञे की रचना है हरी घास पर क्षण भर। सागर मुद्रा के लेखक हैं, तो सागर मुद्रा के किसके? सागर मुद्रा हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी अज्ञे जी की है ना। किस कृति पर अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो कितनी नाव में कितनी बार, इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था अज्ञे जी को। आगे अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है पूछ रहे हैं ना। देखिए, हरी घास पर क्षण भर है, अरियो करुणा प्रभामयी है, आंगन के पार द्वार है, सीढ़ियों पर धूप है रघुवीर सहाय की, देख लेते हैं। हाँ, रघुवीर सहाय का है ना। और भी हैं, देखिए, आत्महत्या के विरुद्ध होना चाहिए, हंसो हंसो जल्दी हंसो लोग भूल गए हैं, रघुवीर सहाय की है, बहुत अच्छी रचना है। आत्महत्या के विरुद्ध है, आत्मा के विरुद्ध थोड़ा गलत छप गया शायद इसमें। इसमें से एक काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है, फिर से पूछ लिया, ये है आंगन के पार द्वार, सदा नीरा भी है, और ऐसा कोई घर आपने देखा भी है। तो इसका आंसर होना चाहिए धरती। धरती नहीं है ना इनका, धरती तो देखा नहीं मैंने इनका। हाँ, लोहे के दीवार के दोनों ओर, तो किसकी है कृति? यशपाल की है। थोड़ा सा इसके बारे में जो डिटेल दिया गया है उसे आप ज़रूर पढ़िएगा, जिससे आपको आने वाली परीक्षा में बहुत लाभ होगा। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक कौन से हैं?
कौन से बताइए ना। तो यशपाल थे वो। पूंजीपतियों की शोषक वृत्तियों को उजागर किया था इन्होंने। आगे डिटेल दी गई हो सकती है, नहीं दी ना, कोई बात नहीं। अच्छा, बकरी विलाप किसकी है? तो बकरी विलाप है भारतेंदु की। बकरी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। एक तो ये बकरी विलाप है भारतेंदु की, जो बकरी है वह कृति थी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। वंशी और मादल, अच्छा वंशी और मादल पूछ रहे हैं ना, तो वंशी और मादल रविंद्र भ्रमर की नहीं है। माहेश्वर तिवारी श्री राम, तो ये है ठाकुर प्रसाद सिंह की है। आंसर डी, वंशी और मादल। नाटक जारी है। देखिए जो नाटक जारी है आपको लगेगा कि ये नाटक होना चाहिए, मगर नाटक नहीं है। क्या है? कविता है। नाटक जारी है किसका है? ये है नाटक जारी है, याद नहीं आ रहा यार अभी थोड़ा सा। नाटक जारी है, आ जाएगा, देख लीजिए। लीलाधर जगुड़ी, हाँ हाँ, लीलाधर जगुड़ी का। बलदेव खटिक, तो बलदेव खटिक किसकी कविता है? तो लीलाधर जगुड़ी की। ये बहुत महत्वपूर्ण है बलदेव खटिक कविता, आप लोग भी इसे याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं, तो प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? श्याम परमार हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अरे सॉरी, परमार, श्याम परमार नहीं है, श्याम परमार नहीं है। परमार से ऐसा मैंने परमानंद श्रीवास्तव, परमानंद श्रीवास्तव हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझसे गलत लग गया ना। श्याम परमार नहीं है। प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं परमानंद श्रीवास्तव। प्रतिबद्ध परमार ऐसे याद करा था ना, परमार, देखिए परमा उसमें भी है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा गलत हो गया मुझसे। जिंदगी मुस्काई, तो कैसे मुस्काई जिंदगी? कन्हैया लाल मिश्र के प्रभाव से मुस्काई जिंदगी। आंसर है सी इसका। आगे देख लेते हैं। बाजे पायलिया के घुंघरू, बाजे पायलिया के घुंघरू किसकी कृति? तो ये होनी चाहिए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की होनी चाहिए, बाजे पायलिया के घुंघरू। आंसर देख लेते हैं, हाँ ए है आंसर इसका। जगत सच्चाई सार, तो जगत सच्चाई सार किसकी है? देवदत्त शुक्ल, नाथूराम शर्मा, श्रीधर पाठक। तो जगत सच्चाई सार है श्रीधर पाठक की है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए। जगत सच्चाई सार श्रीधर पाठक की। थोड़ा सा डिटेल दिया गया है, क्या है? कलि कौतुक रूपक के लेखक हैं, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। कलि कौतुक रूपक प्रताप नारायण मिश्र की है, याद कर लीजिएगा, आपके आ सकती है। और भी देख लीजिए क्या क्या है इनके महत्वपूर्ण नाटक कि संगीत शाकुंतल, हमीर हट, और क्या है? भारत दुर्दशा भी है इनकी। एक तो भारत दुर्दशा किसकी है? भारतेंदु की, और दूसरी भारत दुर्दशा इनकी भी है प्रताप नारायण मिश्र की। देख लीजिए, याद कर लीजिए आप लोग भी। रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। किसकी है? निराला के हैं लेखक इसके, रविंद्र कविता कानन के लेखक। हृदय की मधुहार होना चाहिए, हृदय का मधुहार लिखा है, शुक्ल जी का है। हृदय का मधुहार, मधुहार, हाँ हृदय का मधुहार। आगे देख लेते हैं। रस मीमांसा किसकी है? देखिए रस मीमांसा कहने से किसका नाम आ रहा? रस कौन है? शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी है आंसर इसका। और रस सिद्धांत है नगेंद्र का। आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। निम्न में से आलोचना ग्रंथ के लेखक नाम सही नहीं है कह रहे हैं ना, तो रस मीमांसा हजारी प्रसाद द्विवेदी, पहला ही आंसर गलत है। देखिए कबीर मीमांसा रामचंद्र तिवारी का सही है, मतलब आंसर इसका है ए। उसके बाद देख लेते हैं तुलसी काव्य मीमांसा निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा ने लिखी थी, भाग 1 भाग 2, दो भागों में। अगला प्रश्न है समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष, तो आलोचना का पक्ष किसका है? रमेश चंद्र शाह का है आलोचना का पक्ष। बहुत आलोचना के पक्ष में रहते हैं ना रमेश चंद्र शाह, बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग ना डिटेल। और इनका एक बहुत महत्वपूर्ण है उपन्यास गोबर गणेश और किस्सा गुलाम। और क्या है इनका? नहीं, और कोई महत्वपूर्ण नहीं है ज़्यादा, मगर इनको याद कर लीजिएगा। इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? तो आपको सबको पता होगा कि बी है आंसर इसका, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रस मीमांसा, त्रिवेणी। वोल्गा से गंगा तक किसकी रचना है? तो वोल्गा से गंगा तक है राहुल सांकृत्यायन जी की रचना। स्त्री विमर्श पर
आधारित औरत की बोली, देखिए औरत की बोली है ना जो गीताश्री की है कृति, बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा आप। वह सफ़र था कि मुकाम था, किसका है? मैत्री पुष्पा का। मैत्री पुष्पा की रचना है, वह सफ़र था कि मुकाम था, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ना, ऐसे याद कर सकते हैं, बताऊँ तो मित्र के साथ आपको वह सफ़र भी मुकाम जैसा लगेगा, ऐसे याद कर लीजिए। मित्र मतलब मैत्री पुष्पा। श्रृंखला की कड़ियाँ की मुख्य वस्तु क्या है? जो श्रृंखला की कड़ियाँ हैं वो महादेवी वर्मा का स्त्री विमर्श पर लिखा गया है। आगे, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विचार विमर्श, तो कौन करते थे हिंदी साहित्य पर विचार विमर्श? पद्मलाल पन्नालाल बख्शी करते थे हिंदी साहित्य पर विचार विमर्श। डी है आंसर इसका। और भी डिटेल दिया गया है, उसको आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए। हिंदी साहित्य विचार विमर्श पद्मलाल पन्नालाल, सी है आंसर इसका। देखिए कितनी बार पूछा गया है। हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका, क्या लिखा है? हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका, साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से कौन किसका है? तो भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य प्रसाद द्विवेदी का है ना, हिंदी साहित्य की भूमिका। ओहो, कुछ है गड़बड़। अच्छा, हिंदी साहित्य की भूमिका है ना, हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका नहीं है ना, तो आप लोग देख लीजिए इसको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम था हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास नाम से छपा था भैया। जहाँ पर भी हिंदी साहित्य का विकास आएगा वही होगा आंसर हमारा, सी आंसर। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में थोड़ा सा जो डिटेल दिया गया है उसे आप लोग पढ़ सकते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कौन लिखता है? गणपति चंद्र गुप्त का है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में। हाँ, 2 भागों में लिखा गया है। 65 है शायद, 65 ही होना चाहिए, 1965। समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ था? अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1930 में हुआ था आगमन इनका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और देखिए, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे उनको आचार्य की पदवी से कब नवाजा गया था? 1931 में। हाँ, 1930 के आसपास ना, लग ही रहा था मुझे कि। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है? अरे दिख गया भैया आंसर, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए, इसको आने के चांस बहुत हैं। मध्यकालीन बोध का स्वरूप। आगे देख लीजिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ किसका है भैया? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है ना। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, 3 है इनकी रचना हिंदी साहित्य इतिहास पर। अच्छा, क्या लिखा है कि निम्न में से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, पूछ रहे हैं ना। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास यही नहीं है, राम कुमार वर्मा का है ना। तो ये है, ये है, ये है, अभी बताया था ना आपको, ये है आंसर इसका। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, भी है आंसर। थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में दिया गया है जिसे आप लोग पढ़ सकते हैं। प्रयाग रामगमन के लेखक कौन है? तो प्रयाग रामगमन के लेखक आ नहीं रहे मेरे को इसमें, आप लोग देख लीजिए, अभी देख लेते हैं। सी है, प्रेमघन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। अरे अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, आ जाता पूरा, अगर लिखा होता ना इसका बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन तो समझ में आ जाता। अच्छा, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देख लीजिए। जीर्ण जनपद, आनंद, अरुणोदय, हार्दिक, हर्षादल, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, वर्षा बिंदु देखिए, भारत सौभाग्य, संगीत सुधा, सरोवर, भारत भाग्योदय, देखिए वर्षा बिंदु इनकी है। और वर्षा विनोद किसकी है? तो वर्षा विनोद किसकी है? हिंदी गोविंद रत्नमाला तो श्याम सुंदर दास की है। हिंदी गोविंद रत्नमाला बहुत महत्वपूर्ण है, 1944। आगे देख लेते हैं। अच्छा, ये डिटेल दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ, संपादित किसने किया था? मतलब श्याम सुंदर दास ने किया था ना। साहित्यालोचन कृति के रचनाकार हैं, जो साहित्यालोचन कृति है ना वो श्याम सुंदर दास की, बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद कर सकते हैं। पुरानी हिंदी गद्य के लेखक, तो पुरानी हिंदी गद्य के लेखक
चंद्रधर शर्मा गुलेरी को कहा जाता है पुरानी हिंदी गद्य का लेखक। पुरानी हिंदी गद्य के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी है। देखिए कितने तरीके से अलग अलग तरीके से पूछ रखा है। निम्नांकित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। रसाखेट कुबेरनाथ रॉय की है, यही होना चाहिए। तुम चंदनम पानी मेरे में राम का मुकुट भीग रहा है, शिरीष की याद है। रस आखेट नहीं है, रस आखेट कुबेरनाथ रॉय का ना। आगे डिटेल दिया जा सकता है इसके, शायद देख लेते। अच्छा, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं, वो कौन है? सौष्ठववादी आलोचक है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। अब तो इसमें और डीप पूछ लिया, किसने कहा? तो भगवत स्वरूप मिश्र ने कहा। भगवत ही चाह सकते ना, भगवत मतलब भगवान ही चाह सकते ना, तो तभी हो सकता है। देख लेते, थोड़ा टाइम देख लेते हैं, अभी है टाइम तो पढ़ लीजिए आगे थोड़ा और। भगवत स्वरूप मिश्र ने कहा। इस प्रश्न को कठिन बनाने के लिए इन्होंने ऐसा पूछा है। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है। अच्छा, पहली पुस्तक पूछ रहा है ना, तो नैषध चरित चर्चा, विक्रमांक देव चरित चर्चा, देव बड़ेगी बिहारी। अच्छा, हिंदी कालिदास की आलोचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था, जो सबसे पुरानी पुस्तक है। यदि मैं कामायनी लिखता, अरे भैया अपना काम कर लो पहले, कामायनी लिखता। कामायनी तो है ग्रंथ किसका? जयशंकर प्रसाद का है। और किसमें कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। सबसे पहला सर्ग है चिंता, सबसे आखिरी सर्ग है आनंद। इसको याद कर लीजिए। यदि मैं कामायनी लिखता, इतना बड़ा है। कौन? सुमित्रानंद पंत जी कह रहे हैं कि यदि मैं कामायनी लिखता, बी है आंसर इसका। महाकवि सूरदास, तो महाकवि सूरदास किसकी होनी चाहिए यार? सूरदास नाम से तो सूरदास सूर करके है ना, उनकी रामचंद्र शुक्ल की। हजारी प्रसाद की नहीं है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी हो सकता है, फिर सी हो सकता है मेरे हिसाब से इसका आंसर। हाँ सी है। ये डिटेल दिया गया है, इसे आप लोग देख सकते हैं। जो पंत जी और पल्लव, पंत और पल्लव हो सकता है ना। हाँ, पंत और पल्लव किसका है? पंत, अरे भैया हाँ, पंत और पल्लव सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है, पंत और पल्लव। देखिए जैसे उन्होंने लिखा था, यदि मैं कामायनी लिखता, तो उनका ही उन्होंने कह दिया कि भैया पंत और पल्लव, उसका वो करा इन्होंने कि आलोचना करी थी। पंत जी की बहुत आलोचना करते थे। जायसी नामक कृति, समीक्षात्मक कृति किसकी है? विजयदेव नारायण साई की है। जायसी नामक समीक्षात्मक कृति बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर सकते हैं आप लोग। उर्मिला किस, हाँ अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, जो साखी है मछली घर है, संवाद तुमसे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लीजिए। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रबंध काव्य है उर्मिला। और उर्मिला गीति काव्य किसका था? तो वो था आपका दिनकर का। हाँ, आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल दिया गया है इसके, इसमें आप लोग भी इसे देख सकते हैं। हम विश्वपाई जन्म के, इस काव्य कृति की रचना है। हम विश्वपाई जन्म के, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। हम विश्वपाई जन्म के बहुत महत्वपूर्ण है, देख लीजिए इसको। शायद इससे पहले शायद दिख गया था ना, नूरजहाँ प्रबंध काव्य की रच। अब मैं थोड़ा सा आराम से स्क्रॉल करूँगा। तो गुरु भक्त सिंह है, नूरजहाँ प्रबंध काव्य है ना, जो नूरजहाँ कैसा काव्य। अब देखिए ऐसा पूछ सकता है ना इसमें, नूरजहाँ काव्य किस तरीके का है? प्रबंध काव्य है। और किसका है? गुरु भक्त सिंह का है। सी है आंसर इसका। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? देखिए नहीं पूछ रहा है ना, तो आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। कन्यादान नहीं है। कन्यादान किसका था? ये कन्यादान था सरदार पूर्ण सिंह का था शायद। हाँ हाँ, देखिए सर। अच्छा देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है। अच्छा, डॉक्टर संपूर्णानंद है ना, तो भाषा की शक्ति है, पूरे संपूर्ण हैं, तो इनके पास भाषा की शक्ति है। जो संपूर्ण होता है उसके पास क्या होती है? भाषा की शक्ति होती है भैया। आगे देख लेते हैं, और भी बहुत महत्वपूर्ण है इनके। क्या है? चिदविलास, ज्योतिर्विनोद, और क्या है? बस हो गया, दो महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
ध्रुव चरित के लेखक है, ध्रुव चरित के लेखक जो भी है ना, रचयिता, ध्रुव चरित किसकी है? नरोत्तम दास की है। बहुत महत्वपूर्ण है, देख लीजिए इसको, थोड़ा सा और डिटेल दिया गया है, उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। दलित साहित्य का चर्चित लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। इनमें से और तो दलित लेखक हैं ही नहीं। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र दिख गया ना आपको, चलो ओम प्रकाश वाल्मीकि है इनका। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। एक और का है यार दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, हाँ मैं कह रहा था ना आपसे कि किसी और का भी है, तो इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि दिखाई नहीं दे रहा है। तो शरण कुमार लिम्बाले, शरण कुमार लिम्बाले का भी है, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल दिया गया है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र शरण कुमार लिम्बाले की समीक्षा है। इसी शीर्षक के नाम से ओम प्रकाश वाल्मीकि ने आलोचना ग्रंथ लिखा था। देखिए ये भी पूछ ले रहा है ना, तो आप लोग देख सकते हैं इसको डिटेल। क्या लिखा है? उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय कि किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यान को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया था। तो कौन थे ऐसे? वो नरेंद्र कोहली थे शायद, देख लेते हैं इसके बारे में, मेरे को भी लग रहा है नरेंद्र कोहली ही थे। हाँ, तो आंसर इसका ए है। इसमें और भी चीज़ है, उनके अवसर है, जैसे दीक्षा है, आप लोग देख लीजिए इसको। कबीर, बाँझ भी, कपोद भी पपीहा के रचनाकार हैं। तो कौन हो सकते हैं इसके? डॉक्टर धर्मवीर हैं। धर्मवीर है ना, जो ये धर्मवीर भारती से अलग हैं, हाँ याद कर लीजिएगा इसको। डॉक्टर धर्मवीर ये दलित लेखक थे। अच्छा, निशा निमंत्रण, तो निशा निमंत्रण किसका है? हरिवंश राय बच्चन का है निशा निमंत्रण काव्य। अमन का राग, तो अमन का राग किसका है भैया? अमन का राग मुक्तिबोध भवानी प्रसाद मिश्र शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह का है अमन का राग, शमशेर बहादुर सिंह, बहुत महत्वपूर्ण है अमन का राग शमशेर बहादुर सिंह। मौर्य विजय किसकी रचना है? देखिए बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा सा हम और पढ़ लेंगे आगे। मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त की रचना है, और डिटेल है जो ये आप लोग पढ़ सकते हैं। ये जो हल्दी घाटी है श्याम नारायण पांडे का है, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, आप लोग देख लीजिए। भविष्य का तो सबको पता है धनपाल की, भविष्य धन, देखिए ऐसे याद कर लीजिए ना, भविष्य में धन, भविष्य को अच्छा बनाने के लिए आप धन को रख सकते हैं। भविष्य का धनपाल का है, देख लीजिए, सी है आंसर इसका। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है, बहुत महत्वपूर्ण है, यह एक खंड काव्य है और इसकी शैली गीतात्मक थी, याद कर लीजिएगा, वो भी आ सकता है। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया गया है, जिसको आप लोग अवश्य पढ़िएगा। संदेश रासक खंड काव्य अभी बताया ना, ए है आंसर इसका। संदेश रासक के रचयिता तो अब्दुल रहमान हैं, या अब्दुल रहमान आएगा। बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं, देखिए ना, बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं अश्क जी। अगर इसमें आता बांधो न नाव इस ठाव बंधु आता तो वो किसका होता? निराला का होता। तो इसमें कहते हैं कि थोड़ा सा एक बार एक को सुना सकता हूँ आपको कि बांधो न नाव इस ठाव बंधु देखेगा सारा गाँव बंधु, बांधो न नाव इस ठाव बंधु पूछेगा सारा गाँव बंधु। इस तरीके से थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो साखी आपको मैंने बताया था ना इससे पहले, थोड़ा सा विजयदेव नारायण साई, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखने से पहले मैं देख लेता हूँ वीडियो। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है बताइएगा, अपने कमेंट दीजिएगा, सुझाव दीजिएगा अपने कि आपको क्या करना चाहिए। मैंने कि मेरे पास अगर मेरे पास एक वो भी है PDF उसका, रामचंद्र शुक्ल जी का भी है, और बहुत सारे PDF है मेरे पास अच्छी अच्छी बुक के, तो आप लोग चाहेंगे तो मैं उसे भी पढ़ा सकता हूँ। जल्दी से ख़त्म कर देंगे, धन्यवाद।